Guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन है उसे आप ग्रुप में पोस्ट करके उसका आंसर पा सकते हैं। चलिए मूव करते हैं आज के आर्टिकल पर। एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक, एनएचआरसी सीक्स रिपोर्ट। एनएचआरसी जो है उसने रिपोर्ट मांगी है फ्रॉम गवर्नमेंट से। किस पर रिपोर्ट मांगी है? ऑन डेथ ऑफ होमलेस पीपल। जो डेथ हुई हैं, डेथ मीन्स जो मृत्यु हुई हैं होमलेस पीपल, बेघर लोगों की, ड्यू टू हीट वेव के कारण। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, तो हीट वेव के कारण लू लगने की वजह से जिन लोगों की डेथ हुई है उस पर जो है एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसने गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए एनएचआरसी जो है ये हमारा यहाँ पर नाउन है। ठीक, नाउन के हैं या सब्जेक्ट के हैं इसे, तो एनएचआरसी जो है वो नाउन हो गया। सिक्स जो है वो एनएचआरसी के लिए मेन वर्ब के रूप में आ रही है यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पर सिक्स जो है वो मेन वर्ब है। चूँकि रिपोर्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है इसीलिए रिपोर्ट से पहले जो है आर्टिकल ए का यहाँ पर यूज किया जाएगा, तो रिपोर्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ऑफ जो है सॉरी फ्रॉम जो है ये प्रीपोजिशन है। यहाँ पर फ्रॉम जो है हम सोच रहे हैं एक एक वर्ड लिखते जाएं साथ साथ में। फ्रॉम जो है वो प्रीपोजिशन है। ठीक, गवर्नमेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑन जो है वो भी प्रीपोजिशन है। डेथ जो है वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। होमलेस पीपल मतलब बेघर लोग जिनके पास घर नहीं होता है, तो सॉरी होमलेस जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है। पीपल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ड्यू टू जो है वो प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है के कारण। हीट वेव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हीट वेव नाउन है, ड्यू टू प्रीपोजिशन है, पीपल नाउन है, होमलेस एडजेक्टिव है, ऑफ प्रीपोजिशन है। ठीक, डेथ भी यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है। आई होप आप लोगों को ये जो सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं वो कम्प्लीटली अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अब तो आप सेंटेंस जो लास्ट सेंटेंस होते होंगे उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना सीख गए होंगे। अगर मेरे वीडियो आपने 2 से 3 महीने देखे होंगे तो कन्फर्म है, गारंटी है कि आप सीख ही गए होंगे। चलिए मूव करते हैं आगे। तो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं हाईलाइटेड उनकी मीनिंग देख लेते हैं। सीक्स मीन्स होता है मांग करना या चाहना, तो जो एनएचआरसी है उसने रिपोर्ट मांगी है। ठीक, तो मांग करना या चाह करना होता है। ड्यू टू जो है प्रीपोजिशन होता है, इसका होता है के कारण। होमलेस मीन्स होता है बेघर। पीपल मीन्स लोग, तो बेघर लोग। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। वन सेकेंड, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार। अब देखिए यहाँ पर वन सेकेंड इसे जूम कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट से पहले आर्टिकल ए जो है वो यूज किया यहाँ पर गया है। ठीक, यहाँ पर यूज किया गया है। रिपोर्ट चूंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया। रिपोर्ट के अनुसार एट लीस्ट 192 होमलेस पीपल। एट लीस्ट मीन्स कम से कम 192 लोग। होमलेस पीपल मतलब 100 बेघर लोग जो हैं डाइड मर गए बिटवीन जून 11 एंड 19, जून 11 और 19 के बीच में। ठीक, इन द सिटी, हंसी गवर्नमेंट पे आती है कि 192 लोग मारे गए हैं हीट वेव की वजह से। गवर्नमेंट के पास इसके लिए कंटिजेंसी फंड होता है कि अगर कोई भी आपातकालीन या किसी भी मतलब कि प्रकृति नेचर के द्वारा कोई आपदा आ रही है तो उसके लिए स्पेशल अमाउंट जो है वो एलोकेट करके गवर्नमेंट अपने पास रखती है। लेकिन उसके बावजूद जो है 192 लोग कम से कम मारे गए हैं। किस वजह से?
बिटवीन जून 11 एंड 19, 11 और 19 जून के बीच में, इन द सिटी में, ड्यू टू हीट वेव, सिर्फ और सिर्फ हीट वेव की वजह से, मतलब इतनी अधिक गर्मी पड़ी है, इतनी लू चली है कि उसकी वजह से लगभग में 192 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। सरकारें जो हैं वो कान बंद करके बैठी हुई हैं। अब NHRC जो है वो खबर ले रही है। द एन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC हैज़ सॉट, NHRC जो है हैज़ सॉट, उसने मांगी है, सीक की यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म लिखी गई है। सीक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सीक की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखी गई है, क्योंकि हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज की जाती है। सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज़ सॉट अ डिटेल्ड रिपोर्ट, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसने एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है विद इन 4 वीक्स, 4 सप्ताह के भीतर। विदिन का मतलब होता है के भीतर, ठीक। तो विद इन 4 वीक्स, 4 सप्ताह के भीतर जो है एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, अ डिटेल्ड रिपोर्ट। अब आर्टिकल ए जो है यहाँ पर वो रिपोर्ट के लिए आया हुआ है, क्योंकि डिटेल्ड जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, ठीक। तो डिटेल यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, रिपोर्ट चूंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया है। विद इन 4 वीक्स, 4 सप्ताह के भीतर, फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार से, तो दिल्ली सरकार से NHRC ने कहा है 4 सप्ताह के भीतर जो है हमें अपनी रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट जो है वो हमें सौंपिए। दिल्ली गवर्नमेंट अबाउट मीन्स के बारे में, अबाउट द डेथ ऑफ होमलेस पीपल, जो डेथ हुई है, जो मृत्यु हुई है बेघर लोगों की, एंड और द स्टेप्स, क्या कदम उठाए हैं गवर्नमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने क्या कदम उठाए हैं, द स्टेप्स, क्या कदम लिए हैं, टेकन, स्टेप्स कौन से लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, टू प्रिवेंट मीन्स रोकने के लिए, बचाने के लिए, सच इंसिडेंट्स, इस प्रकार के इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, कौन कौन से कार्रवाई की है, ठीक, उसकी भी जानकारी मांगी है। सच इंसिडेंट्स, ड्यूरिंग, इस तरीके जो इंसिडेंट्स ना हों, इसको रोकने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, इसकी भी रिपोर्ट मांगी है। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, द ऑन गोइंग हीट वेव, जो करंट में, ऑन गोइंग मीन्स वर्तमान समय में जो चल रही हीट वेव है, ठीक, उस दौरान, ठीक। तो जो ऑन गोइंग हीट वेव है उन उसको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब उससे लोगों की डेथ ना हो, उसके लिए आपने जो जो स्टेप्स लिए हैं उसकी जो है हमें डिटेल रिपोर्ट भेजिए, ऐसा NHRC ने दिल्ली से कहा है। अब इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कंपाउंड नाउन है, हैज जो है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, सॉर्ट जो लिखी गई है वो सीक की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। आर्टिकल ए जो है वो रिपोर्ट के लिए आ रहा है, डिटेल जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, विदिन जो है प्रीपोजिशन है, विदिन होता है के भीतर, फोर जो है एडजेक्टिव है, वीक्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। तो NHRC ने 4 सप्ताह के भीतर जो है विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। किससे मांगी है ये बताया गया है, फ्राम प्रीपोजिशन है, फ्राम द दिल्ली गवर्नमेंट से, द आर्टिकल है, दिल्ली गवर्नमेंट नाउन है, अबाउट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द जो है वो आर्टिकल है, डेथ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, होमलेस जो है एडजेक्टिव है, पीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड जो है यहाँ पर फिर से कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, स्टेप्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। स्टेप्स मीन्स कदम, क्या क्या गवर्नमेंट ने कार्रवाई की है। टेकन जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, प्रिवेंट मीन्स रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, सच जो है वो एडजेक्टिव है, इंसिडेंट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ड्यूरिंग जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ऑन गोइंग जो है, ऑन गोइंग मीन्स करंट में जो चल रहा है, ठीक। तो ऑन गोइंग मीन्स वर्तमान समय में जो हीट वेव चल रही है, तो ऑन गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, हीट वेव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अ नोटिस इन दिस रिगार्ड, जो एक नोटिस है इस संबंध में, इन दिस रिगार्ड मतलब इस संदर्भ में या इस संबंध में, ठीक। एक नोटिस जो है इस संबंध में, वाज इशूड, वो जारी की गई, ऑन ट्यूजडे, मंगलवार को। तो हीट वेव के संबंध में एक नोटिस जो है वो जारी की गई, कब, मंगलवार को। जूम करेंगे तो अच्छा दिखेगा, ठीक। तो आर्टिकल ए जो है वो नोटिस के लिए आया हुआ है। एक नोटिस जो है इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, वाज इशूड जारी की गई, ऑन ट्यूजडे, मंगलवार को। देखिए डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, तो नोटिस के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज आई हुई है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक। इन दिस रिगार्ड जो है ये पूरी फ्रेज होती है। तो इस संदर्भ में जो है नोटिस जो है वो जारी की गई है। डेज आफ्टर अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के
कुछ दिनों बाद साइटिंग रिपोर्ट में जिक्र किया गया था द जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क डाटा, जो जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क डाटा है उसका जिक्र किया गया था रिपोर्ट में। सेड एट लीस्ट, वो रिपोर्ट बताती है एट लीस्ट कम से कम 192 होमलेस पीपल डाइड, कम से कम एट लीस्ट जो इसका मतलब कम से कम 192 बेघर लोग जो हैं डाइड मर गए बिटवीन जून 11 एंड 19, 11 जून और 19 जून के बीच में। तो बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है। किस लिए मर गए हैं ये आगे बताया है। ड्यू टू द सीवियर हीट वेव, ड्यू टू मीन्स के कारण, द सीवियर हीट वेव, जो सीवियर हीट वेव, सीवियर मीन्स जो बहुत भयंकर इसे कहते हैं, ठीक, भयंकर हीट वेव है उसकी वजह से, इन द नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी में। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो कम से कम जो है 192 बेघर लोग जो हैं मारे गए हैं 11 जून से लगा के 19 जून के बीच में, क्योंकि सीवियर हीट वेव थी, भयंकर लू चल रही थी। द रिपोर्ट वाज कंपाइल्ड बाई, जो रिपोर्ट है उसे कंपाइल किया गया है, बनाया गया है द नॉन प्रॉफिट सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो रिपोर्ट है वो तैयार की गई है सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को कंपाइल किया गया है, मतलब कि बनाया गया है, डाटा जगह जगह से कलेक्ट किया गया है। तो कंपाइल्ड बाई में होता है डाटा को एकत्र करके एक जगह पर रखना, उसे कहते हैं कंपाइल्ड बाई, ठीक। तो रिपोर्ट वाज कंपाइल्ड बाई, रिपोर्ट को तैयार किया गया है नॉन प्रॉफिट सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब CHD के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। कितने लोग मारे गए हैं। द जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क, जो जोनल है क्षेत्रीय इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क है, इज एन इनिशिएटिव, वो एक इनिशिएटिव है, शुरुआत है, लॉन्च्ड, जो इनिशिएटिव है, शुरुआत जो है किसी चीज़ की, उसे लॉन्च किया गया था, लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय के द्वारा जो है उसे लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था, इन एसोसिएशन विद स्टेट्स, राज्यों के साथ मिल करके, इन एसोसिएशन विद जो है ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब किसी के साथ मिल करके, इन एसोसिएशन विद स्टेट्स, राज्यों के साथ मिल करके, टू शेयर रियल टाइम डाटा अबाउट क्राइम, क्राइम के बारे में रियल टाइम डाटा शेयर करने के लिए। तो जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क जो है वो एक इनिशिएटिव है, ठीक, मतलब कि एक शुरुआत है कि सब जितने भी जोन हैं वो सभी मिल जाएं आपस में एक पुलिस नेटवर्क बना लें, वो एक शुरुआत है। इनिशिएटिव में होता है शुरुआत होना, जिसे लॉन्च किया गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा, मतलब गृह मंत्रालय के द्वारा, किसके साथ, इन एसोसिएशन विद स्टेट्स, राज्यों के साथ मिल करके, किस लिए, टू शेयर कर सकें, साझा कर सकें रियल टाइम डाटा, रियल टाइम जो मतलब करंट डाटा हो उसी को शेयर कर सकें, अबाउट क्राइम्स के बारे में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और इतने में हम पसीने में पूरी तरीके से भीग चुके हैं, क्योंकि फ़ैन जो है वो सीलिंग फ़ैन बंद करके रखे हुए हैं, जब बंद करे हुए हैं, क्योंकि अगर बंद नहीं करेंगे तो फ़ैन की आवाज़ जो है इसमें भी रिकॉर्ड होगी। अगर आप लोग थोड़ा बर्दाश्त कर सकें, बियर कर सकें, तो मैं सीलिंग फ़ैन ऑन कर लिया करूँ यार, बहुत गर्मी लगती है, पूरा पसीने में भीग चुका हूँ इतनी देर में। यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क, ये जो है हमारा सब्जेक्ट है। इसके लिए यहाँ पर जो मेन वर्ब आई हुई है वो इज आई हुई है। जब एक सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही यूज की जाती है तो उसी को बोलते हैं मेन वर्ब। एंड जो है ये इनिशिएटिव के लिए आया हुआ है। इनिशिएटिव जो है IVE होने के बाद भी बहुत से लोग जानते हैं कि जिन वर्ड्स के अंत में IVE या OUS आता है या AL आता है वो जनरली जो है वो एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जैसे कि इनिशिएटिव, ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है, ठीक, ना कि एडजेक्टिव। तो इनिशिएटिव यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इनिशिएटिव पार्ट्स, इसका मतलब कोई चीज़ शुरुआत होना नहीं। लॉन्च्ड जो है ये इनिशिएटिव के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बाई प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंपाउंड नाउन है, इन एसोसिएशन विद जो है पूरी फ्रेज है, स्टेट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, शेयर यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब हैं, ठीक। तो शेयर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, तो शेयर यहाँ पर वर्ब है, शेयर का मतलब साझा करना, ठीक। रियल टाइम डाटा, ये पूरा हो जाए, रियल टाइम यहाँ पर एडजेक्टिव है, डाटा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, अबाउट प्रीपोजिशन है, क्राइम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। 1 सेकेंड, द NHRC मूव, जो NHRC का कदम है, जो उसने रिपोर्ट मांगी है, ठीक, जो NHRC ने स्टेप लिया है,
केम वो आया है, ठीक, जो NHRC का कदम है, जो कदम मतलब कदम उठाया है वो आया है, केम मीन्स लिया गया, उठाया गया है, आफ्टर माने के बाद में, अ कंप्लेंट इन दिस रिगार्ड, एक कंप्लेंट मतलब एक शिकायत थी, इन दिस रिगार्ड इस संदर्भ में, वाज फाइल्ड इस संदर्भ में एक कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराई गई, बाई सोशल एक्टिविस्ट समाज सुधारक सुनील कुमार अररिया जो हैं उन्होंने एक कंप्लेंट जो है इस संदर्भ में जो है दर्ज कराई थी। उसके बाद जो है NHRC ने ये कदम मतलब कि गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी है, ठीक, या NHRC ने ये मूव चला है या कदम उठाया है। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। तो द आर्टिकल है NHRC मूव जो है ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर वर्ब आई हुई है केम, कम की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, आफ्टर जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, आर्टिकल ए जो है आर्टिकल ए जो है यहाँ पर वो कंप्लेंट के लिए आ रहा है, इन दिस रिगार्ड जो है पूरी फ्रेज होती है, कंप्लेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पर वाज आई हुई है, वाज के बाद फाइल्ड लिखा गया है, फाइल्ड के सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, रजिस्टर, ठीक, रजिस्टर करना मतलब कि दर्ज करना, ठीक, तो रजिस्टर इसका सिनोनिम हो जाएगा। बाई जो है प्रीपोजिशन है, सोशल एक्टिविस्ट ये जो है एडजेक्टिव है, सुनील कुमार अररिया जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो सुनील कुमार अररिया ने जब कंप्लेंट दर्ज कराई उसके बाद जो है NHRC ने ये कदम लिया है। रेफरिंग टू इट इसका उल्लेख करते हुए, द नोटिस सेट नोटिस में बताया गया है, द लैक ऑफ बेसिक एमेनिटीज़ जो नोटिस है इसमें बताया गया है कि जो बेसिक एमेनिटीज़ होती हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, एमेनिटीज़ मीन्स सुविधाएं, ठीक, बेसिक मीन्स जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनकी लैक है, लैक ऑफ मीन्स होता है किसी चीज़ की कमी होना, ठीक, तो द लैक ऑफ बेसिक एमेनिटीज़ बेसिक सुविधाओं की कमी है, लिमिटेड हेल्थ केयर और सीमित जो है वो हेल्थ केयर है, मतलब बहुत ही कम लोग मतलब बहुत ही ना के बराबर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, एयर पोल्यूशन है मतलब दिल्ली की हवा जो है बहुत ख़राब है, प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस हैं पहले से ही लोगों को हेल्थ कंडीशन मतलब उनको पहले से ही बीमारियां हैं, अमंग होमलेस पीपल जो बेघर लोग हैं उनमें, अमिट एंड और वन सेकेंड कितनी सारी प्रॉब्लम्स बता दी हैं नोटिस में, एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आर अमंग द रीजन्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं मतलब पैसे की जो है कमी है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, अमंग द रीजन्स कारणों में हैं, बिहाइंड सच डेथ्स जो इस तरीके की डेथ्स होती हैं उनके पीछे, बिहाइंड मीन्स के पीछे, सच डेथ्स जो इस प्रकार की डेथ्स हो रही हैं होमलेस पीपल की उनके पीछे जो है बहुत से कारण हैं, उनमें से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मतलब पैसे की कमी भी एक कारण है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, रेफरिंग टू इट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, द आर्टिकल है, नोटिस के लिए यहाँ पर बाई हुई है सेट के बाद दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन हिडन है, द लाइक ऑफ बेसिक एमेनिटीज़ ये यहाँ पर लाइक हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन, बेसिक एडजेक्टिव है, एमेनिटीज़ मीन होता है सुविधाएँ, ठीक। अब कौन कौन सी सुविधाएं हैं, लिमिटेड हेल्थ केयर है ये भी नाउन हो जाएगा, कंपाउंड नाउन हो जाएगा, एयर पोल्यूशन ये भी कंपाउंड नाउन, प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन ये भी कंपाउंड नाउन, अमंग प्रीपोजिशन है, होमलेस एडजेक्टिव है, पीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, एंड कंजंक्शन है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ये जो है यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, फाइनेंशियल एडजेक्टिव हो जाएगा, कंस्ट्रेंट्स मीन्स जो प्रॉब्लम्स है मतलब कि पैसे की कमी जो है, ठीक, कंस्ट्रेंट्स में तो बाधाएं जिन्हें कहते हैं या किसी चीज़ में लिमिटेशन होना, ठीक, तो कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर नाउन है, उसके लिए जो हेल्पिंग जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर आ रहा है, अमंग प्रीपोजिशन द आर्टिकल रीजन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, बिहाइंड प्रीपोजिशन है, बिहाइंड जो है वो प्रीपोजिशन है, सच जो है एडजेक्टिव है, डेथ्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा क्योंकि मैं पसीने में पूरी तरीके से भीग चुका हूँ, ठीक। द कमीशन हैज़ अगर आपको समझ में आया तो आप आगे भेजिए यार, ठीक। द कमीशन हैज़ पर यूज द कंप्लेंट जो कमीशन है उसने जो अररिया साहब थे, ठीक, जो सोशल एक्टिविस्ट थे उनकी कंप्लेंट को पर यूज किया, ठीक, मतलब एग्जाम्पल के रूप में लिया, द कंटेंट्स आर इंडीडेड शॉकिंग जो कंटेंट्स था जो मतलब उस कंप्लेंट में जो मैटर लिखा गया था, कंटेंट जो लिखा गया था वास्तव में, इंडीड मीन्स वास्तव में, शॉकिंग था, डरावना था, एंड और इफ़ ट्रू अगर सत्य होता है, रेज सीरियस इशूज़ तो सीरियस इशू जो है, ठीक, बहुत ही सीरियस इशू को उठाया गया है, ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कि वो जो ह्यूमन राइट्स हैं मतलब कि जो एक आदमी के अधिकार हैं उसका गंभीर रूप से जो है वायलेशन हुआ है, ठीक, तो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, इट सेड ऐसा जो है NHRC ने कहा है, ठीक। अगर लोगों की डेथ जो हुई है वो शॉकिंग है, ठीक, तो ये बहुत ही निंदनीय है क्योंकि जो एक बेसिक मतलब हर एक पर्सन के जो भारत का निवासी है उसके कुछ मौलिक अधिकार भी हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स जो हैं, ठीक,
उनका भी बहुत गलत तरीके से उल्लंघन हुआ है। द कमीशन टेक्स कॉग्नाइजेंस ऑफ, जो कमीशन है उसने स्वतः संज्ञान लिया। ये फ्रेज होती है टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ, इसका मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना, ठीक। तो कमीशन टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ द कंप्लेंट, ठीक। तो कमीशन जो है, एनएचआरसी जो है, उसने कंप्लेंट का स्वतः संज्ञान लिया है, ठीक। एंड और डायरेक्ट्स, कमीशन जो है उसने डायरेक्ट्स किया है, डायरेक्ट्स मीन्स निर्देश दिया है, टू इशू नोटिस, नोटिस जारी करने की, टू द चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं कि जो है आप नोटिस जो है वो जारी करिए। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, जो गवर्नमेंट है एनसीटी की, ठीक, नेशनल कैपिटल की, उसको जो है निर्देश दिए हैं कमीशन ने। तो यहाँ पर द आर्टिकल है, कमीशन नाउन है। कमीशन के लिए जो वर्ब आ रही है वो यहाँ पर टेक्स आ रही है, क्योंकि कमीशन सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, ठीक। तो टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ जो है पूरी फ्रेज होती है। द आर्टिकल है, कंप्लेंट नाउन है, एंड कंजंक्शन है। कमीशन के लिए दूसरी वर्ब आ रही है डायरेक्ट्स, क्योंकि कमीशन सिंगुलर है इसीलिए डायरेक्ट जो वर्ब आई है उसमें यस लगा हुआ है। कमीशन ने निर्देश दिए हैं। टू इशू नोटिस, इशू जो है वर्ब है, नोटिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, चीफ सेक्रेटरी कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ठीक। चीफ सेक्रेटरी नाउन है, गवर्नमेंट नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, एनसीटी जो है ये भी नाउन हो जाएगा। 1 सेकेंड। तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, जो एनसीटी गवर्नमेंट है उसको निर्देश दिए हैं, मतलब चीफ सेक्रेटरी को आप जो है नोटिस जारी करिए। एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को। कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर मीन्स मांग करना, अ डिटेल्ड रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है एनएचआरसी ने दिल्ली की गवर्नमेंट से। इन द मैटर, मैटर में, विद इन 4 वीक्स, 4 सप्ताह के भीतर, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं, द स्टेप्स टेकन, जो स्टेप्स लिए गए हैं, प्रपोज किए गए हैं, प्रस्तावित हैं, टू बी टेकन जिन्हें लिया जाएगा, बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा, टू डील विद द सब्जेक्ट, द नोटिस रेड, जो नोटिस में लिखा गया है, पढ़ा गया है, ठीक। तो उसका जो सब्जेक्ट है, जो मतलब जो भी इशूज उठाए गए हैं उस नोटिस में, उसके बारे में कौन कौन से कदम लिए गए हैं, कौन कौन से प्रस्तावित हैं, प्रपोज्ड हैं, उन सब के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ऑफिसर्स अनरिस्पॉन्सिव, ऑफिसर्स जो हैं वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, वो आराम से सो रहे हैं, ठीक। तो ऑफिसर्स अनरिस्पॉन्सिव, ऑफिसर्स जो हैं वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। ए दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल, दिल्ली गवर्नमेंट का एक अधिकारी, सेड उसने बताया, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज, जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, शहरी विकास मंत्री जो हैं सौरभ भारद्वाज, हैड गिवन वर्बल डायरेक्शंस, उसने दिए थे, सॉरी मतलब सौरभ भारद्वाज जो हैं उन्होंने दिए थे, हैड गिवन वर्बल डायरेक्शंस, उन्होंने वर्बल डायरेक्शन दिया था कि बेटा ऐसा है कि ये सुधार कर दो यहाँ पर। वर्बल डायरेक्शन क्या होते हैं, मुंह से बोल दें, मतलब कहीं पर लिखा पढ़ी ना हो, सिर्फ मुंह से बता दें, तो उसे बोलते हैं वर्बल डायरेक्शंस, ठीक। तो दिल्ली गवर्नमेंट के एक अधिकारी ने बताया कि जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, शहरी विकास मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, हैड गिवन उन्होंने दिया था वर्बल डायरेक्शंस, ठीक, मतलब मुंह से निर्देश दिए थे, टू दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, किसको निर्देश दिए थे, डीयू, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड को मतलब निर्देश दिए थे, ठीक। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड ऑफिशियल्स, जो DUSIB है, इनके अधिकारियों को वर्बल डायरेक्शंस दिए थे सौरभ भारद्वाज ने, टू मेक वाटर डिस्पेंसर्स, कि वाटर डिस्पेंसर्स लगवाइए आप यहाँ पर, ठीक, मतलब पानी दे सकें, मतलब पानी वहाँ पर उपलब्ध हो, ठीक, ये सुनिश्चित करिए। एंड और एयर कूलर्स लगवाइए, ठीक, मतलब कि हवा दे सकें ऐसे कूलर्स लगवाइए, अवेलेबल कराइए इन द शेल्टर होम्स, शेल्टर होम्स में, तो शेल्टर होम्स जो बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पर पानी डिस्पेंसर होने चाहिए, पानी अवेलेबल होना चाहिए। वाटर डिस्पेंसर जो है वाटर कूलर बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं वाटर डिस्पेंसर, तो वहाँ पर वाटर कूलर होने चाहिए, एयर कूलर होने चाहिए, ना जो क्या बोलते हैं इसको, कूलर जैसे बोलते हैं, कूलर होना चाहिए, ठीक, ये वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए इन शेल्टर होम्स, जो शेल्टर होम्स हैं वहाँ पर। शेल्टर होम्स क्या होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, मतलब कि जो सरकार के द्वारा बनाए गए हो या किसी NGO के द्वारा बनाए जाते हैं, जहाँ पर लोग शरण लेते हैं, रात रुकते हैं। द सेम डायरेक्शंस वार रीआइट्रेटेड इन अ नोट, जो सेम डायरेक्शंस हैं, जो सेम निर्देश हैं जो सौरभ भारद्वाज ने मतलब कि मुंह से दिए थे, वर रीआइट्रेटेड वो दोहराए गए हैं, इन अ नोट एक नोट में, वेयर जहाँ पर, द DUSIB CEO, जो DUSIB हैं दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के जो CEO हैं, वाज डायरेक्टेड CEO को निर्देश दिया गया था, टू डेप्यूट 3 सीनियर ऑफिसर, डेप्यूट मीन्स तैनात करिए, 3 3 मीन्स 3 सीनियर ऑफिसर, 3 वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करिए, एंड और सबमिट अ रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट जो है सबमिट करिए, टू द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को, मतलब कि मिनिस्टर साहब को एक रिपोर्ट सबमिट करिए। ऐसे जो है DUSIB के दिल्ली अर्बन
शेल्टर्स इंप्रूवमेंट बोर्ड के जो सीओई हैं उनको निर्देश दिए गए थे टू डिप्यूट मीन्स तैनात करिए 3 सीनियर ऑफिसर्स को और एक रिपोर्ट सबमिट करिए मिनिस्टर साहब को। ऐसा जो है एक नोट भी दिया गया है। उस नोट में भी जैसा उन्होंने कहा था मिनिस्टर साहब ने, वैसे सौरभ भारद्वाज ने, वैसा ही दोहराया गया, लेकिन अधिकारी कान में तेल डाल के सोते रहे। हाउ एवर, यद्यप, डिस्पाइट सेवरल रिमाइंडर्स, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, कई सारे रिमाइंडर्स के बावजूद, द 3 DUSIB ऑफिसर्स, जो 3 दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के ऑफिसर हैं, डिड नॉट सबमिट एनी रिपोर्ट, लेकिन तीनों जो DUSIB के ऑफिसर्स हैं उन्होंने कोई रिपोर्ट, एनी मीन्स कोई रिपोर्ट जो है वो सबमिट ही नहीं की, मतलब पेश ही नहीं की, टू द मिनिस्टर को, ही सेड, उन्होंने बताया, एडिंग दैट, जोड़ते हुए, अ रिपोर्ट ओवर द ऑफिसर्स कंडक्ट, जो रिपोर्ट है ओवर द ऑफिसर्स कंडक्ट, ऑफिसर का कैसा कंडक्ट रहा, कैसा बिहेवियर रहा, विल बी सेंट, उसे भेजा जाएगा, टू द, वन सेकेंड, किसको भेजा जाएगा, विल बी सेंट, भेजा जाएगा, टू द NHRC एंड द MHA, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, फॉर एक्शन, कार्यवाही के लिए, फॉर एक्शन मीन्स कार्यवाही के लिए उन तीनों ऑफिसर्स का नाम जो है ठीक वो भेजा जाएगा NHRC को और MHA को, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने वर्बल बोला था, डायरेक्शन दिए थे और साथ साथ एक नोट भी दिया गया था। DUSIB से कहा गया था कि 3 अपने ऑफिसर जो है डिप्यूट करिए, ड्यूटी पर लगाइए और उनसे एक डिटेल रिपोर्ट जो है मिनिस्टर साहब को सौंपिए, लेकिन DUSIB के जो अधिकारीगण है वो मिट्टी का तेल डाल के कान में सोते रहे। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये है आजकल की करंट गवर्नमेंट, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे कोई भी स्टेट्स हो, क्योंकि करप्शन जब तक बंद नहीं होगा, जब तक कि मुख्यमंत्री साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब पैसा लेना बंद नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद।